गाइस हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केंद्र सरकार प्लान कर रही है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग करेंगे वेस्ट वाटर से, अपरिशिष्ट जल से हरित हाइड्रोजन ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये वेस्ट वाटर का उपयोग करेंगे सोलार एनर्जी की मदद से और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो तैयार करेंगे। और बताया जा रहा है कि ये सब पॉसिबल हो पाएगा एक इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से। देखो मैं आप एक बेसिक सी चीज आपको समझाता हूं कि ऑपरेट कैसे होता है, ये ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है। अब ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन क्यों कहते हैं ये भी आप समझो एक बार पहले। तो पहली बात, ग्रीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किसी प्रकार का एमिशन नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट नहीं करेगा, है ना, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं करेगा, इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन है, राइट। बट हाइड्रोजन को अभी आप ध्यान में रखो आप पहले। तो हमारे पास हाइड्रोजन कहां पर अवेलेबल है, बताओ जरा, आप लोग मुझे बता सकते हो कॉमन तौर पर हाइड्रोजन कहां पर अवेलेबल है हमारे पास। तो मैं तो बोल रहा हूं कि आपके पास में ही हाइड्रोजन अवेलेबल है। आप देखिए अपने पानी की तरफ, पानी की बोतल की तरफ, पानी के ग्लास की तरफ, आसपास कहीं पे पानी क्या है, H2O। तो H2 यानी कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स। तो हमें क्या करना है, ये पानी में से ऑक्सीजन को अलग करना है, हाइड्रोजन को अलग करना है। अब ये होता कैसे, ये इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से होता है। ये क्या करते हैं कि ये एक मतलब जैसे कि पानी के अंदर जो है वो पावर को, एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो रिलीज करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करते हैं और जब इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है तब क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन को सेपरेट कर देते हैं और हाइड्रोजन को जो है वो सेपरेट कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है, इलेक्ट्रिसिटी कहां से लाओगे आप। तो इलेक्ट्रिसिटी आप लेकर आओगे सोलार एनर्जी के माध्यम से, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। क्योंकि देखो बात को समझना, एक हाइड्रोजन जो होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेकर आते हैं नॉर्मल उसी तौर से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या रिन्यूएबल है, नहीं। भारी मात्रा में कोयला जो है वो जलाया जाता है, कोल को जलाया जाता है भारी मात्रा में, तब जाकर पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है ना। बट जिस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हुए आप जो है वो हाइड्रोजन को बना रहे हो, तो ऐसा जो हाइड्रोजन होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन होता है। ये सिंपल सी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब कि हाइड्रोजन बन रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब उपयोग में ली जा रही है हाइड्रोजन को बनाने के लिए, वो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये होता है एक तो ग्रीन हाइड्रोजन, जिसके बारे में मैंने आपको अभी समझाया। और अभी सरकार जो है वो किस पर काम कर रही है, वेस्ट वाटर, गंदे पानी से हाइड्रोजन बनाएगी। और इसमें इलेक्ट्रोलाइजर्स जो होंगे वो एनर्जी कहां से लेंगे, सोलार एनर्जी से इलेक्ट्रोलाइजर को एनर्जी मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी, पावर जो जनरेट होगी वो सोलार एनर्जी के माध्यम से होगी। और वेस्ट वाटर से हाइड्रोजन ये सेपरेट कर देंगे और इस प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा। तो ये सेग्रीगेट करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, और ये रूफटॉप सोलार के माध्यम से करेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बनाया जाएगा इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से। पावर और पानी का कॉस्ट जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, जीरो के बराबर हम लोग को देखने को मिलेगा। और इस फ्यूल का उपयोग इवन रेलवे इंजन पे भी किया जा सकता है, यानी कि इस हाइड्रोजन का उपयोग आप रेलवे इंजन पर भी कर सकते हो, सीमेंट और केमिकल कंपनीज पर भी कर सकते हो, जहां पर कोयले का उपयोग किया जाता है उसकी जगह आप हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल के तौर पर ले सकते हो, राइट। हालांकि अभी जो चुनौतियां हैं वो ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो मार्ग है, जो पाथ है, जो रास्ता है, वो अभी भी क्लियर नहीं है। और रही बात ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की, तो आज की रेट में ग्रे हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से थोड़ा सा ज्यादा महंगा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर सोलार एनर्जी को जनरेट करना है तो उसके लिए आपको सोलार ग्रिड्स लाना पड़ेगा, और सोलार ग्रिड्स थोड़े से महंगे हैं और हमारे यहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम होती है। हालांकि हमें आत्मनिर्भर अभियान जो हमारा है, राइट, जिसके तहत हम लोग जो है वो सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं, तो उसके तहत हम लोग ने ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से हमने सोलर जो इक्विपमेंट्स है, सोलर एनर्जी के जो इक्विपमेंट्स जैसे सोलर ग्रिड्स वगैरह, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की भी योजना हम लेकर आए हैं और इस पर अभी ऑलरेडी काम चल रहा है, राइट। बट फिर भी आज के सिनेरियो की बात करें, आज की स्थिति की बात करें, तो थोड़ा सा ये महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इसके इक्विपमेंट्स होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली हमें पड़ रहे हैं और हमें उसको इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, तो और कॉस्टली है थोड़ा सा। तो एग्जैक्टली ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो इसकी मैंने आपको एक जानकारी दे ही दी कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करते हुए इसे ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कहते हैं, जिसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता, कोई कार्बन फुटप्रिंट रिलीज नहीं होता।
और ग्रीन हाइड्रोजन के क्या फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो हमारी कंट्री ने जो संकल्प लिया था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत, जो हम लोग ने संकल्प लिया था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करेंगे, तो उस टारगेट को अचीव करने में ये हमारी मदद करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन इंश्योर करेगा रीजनल और नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी पर, यानी कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो जब जनरेट करेंगे तो एनर्जी सिक्योरिटी हमें मिलेगी, राइट, यानी कि हमारे पास पावर जो है वो हम जनरेट करेंगे तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन के तौर पर भी हम लोग इसको एक्ट कर सकते हैं। गाड़ियों में इसका उपयोग किया जा सकता है, रेलवेज में, बड़े बड़े जहाजों में, शिप यानी कि बसेज में, ट्रक्स में आप इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। और इसके अंदर ग्रीन केमिकल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि एमोनिया और मिथनॉल, राइट, तो ये हम लोग को ग्रीन केमिकल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसका भी आप डायरेक्टली उपयोग कर सकते हो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, या गाड़ियों में, या पावर, या फिर केमिकल या शिपिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट इसका उपयोग कर सकते हो। ग्रीन हाइड्रोजन को अगर आप ब्लेंड करोगे यानी कि मिक्स करोगे 10% तक किसमें, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ, तो और आपको जो है वो हेल्प मिलेगी, यानी कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जो लागत है वो भी कम होगी, और काफी मतलब आप रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करोगे तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। जैसे आज की डेट में हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, हमारे पेट्रोल के साथ हम लोग इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं, इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं, है ना, तो इसके भी अलग फायदे हैं। तो वैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन को आप मिक्स कर सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो 10% तक, राइट, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि नेचुरल गैस के साथ, तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हेल्प करेगा जो हमारी मिनरल्स के ऊपर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर, जो हमारी जो डिपेंडेंस है उसको ये हमें रिड्यूस करके देगा, और साथ ही साथ एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। और इंडिया को जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो है वो आगे बढ़ाएगा, और हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो भी इंक्रीज होगा इसके कारण, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। काफी सारे सेक्टर्स की बात करें, जैसे आयरन और स्टील, केमिकल्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इसको डीकार्बनाइज करने में मदद करेगा, यानी कि ये ऐसे सेक्टर्स जहां पर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है तो उसको हेल्प करेगा, उसको रिड्यूस करने में। और रिन्यूएबल एनर्जी जो कि स्टोर नहीं की जा सकती, उसको आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में डाइवर्ट कर सकते हो। अब देखो मैं आपको बात समझाता हूं, इस पॉइंट को समझो, ये पॉइंट समझने वाला है। आपने सोलार एनर्जी जनरेट करी, कैसे जनरेट करी, आपने सोलार ग्रिड को धूप में रख दिया, उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी और आपने सोलार एनर्जी जनरेट कर ली। आप जनरेट तो कर रहे हो, बट ये मान के चलता हूं मैं कि आपके पास जो बैटरी है उसको स्टोर करके रखने की वो लिमिटेड है। अब यार एक बैटरी के अंदर एक लिमिटेड ही चीज तो स्टोर हो पाएगी ना। आप मुझे ये चीज समझाओ, आप मुझे बताओ, जैसे कि सूर्य की किरणें वो तो लगातार हर दिन आएंगी, राइट, हमें देखने को मिलता है, राइट, वो तो रोकने नहीं वाली, वो तो लगातार आएंगी सूर्य की किरणें। अब वो कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे क्लाउड ब्लाउड होगा, ये सब चीजें होगी, वो एक अलग फैक्टर है, राइट, बट जैसे सूर्य की हम बात करें तो वो तो हमेशा हमें एनर्जी दे रहा है। अब आप मुझे ये मान के चलो कि आपके पास एक, इमेजिन करो आपके पास एक बैटरी है, यानी कि मैं मान के चलता हूं आपके पास एक डब्बा रखा है, ठीक है। आप ये मान के चलो कि बाल्टी मान लेते, चलो और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक बाल्टी है और आपके पास जैसे पानी है, पानी को ये मान के चलो कि ये सोलार एनर्जी है। आप अगर बाल्टी को भर दोगे पूरा, एक एक मग्गा डाल के अगर बाल्टी को पूरा भर दोगे तो वो तो पूरी भर जाएगी ना। उसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो क्या होगा, पानी गिरेगा, मतलब पानी वेस्ट हो रहा है। तो पानी क्या है, ये आपकी सोलार एनर्जी है। बैटरी क्या है, ये आपका वो बैटरी, सॉरी, आपकी बाल्टी क्या है, ये आपकी बैटरी है। तो आपकी बैटरी जब फुल हो जाएगी तो उससे ज्यादा तो उसकी कैपेसिटी होगी नहीं। तो बताया ही जा रहा है कि आप इस सोलार एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हो। जैसे ही आपकी बैटरी फुल हो गई तो आप इससे हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हो, यानी कि सोलार एनर्जी को आप डाइवर्ट कर दो हाइड्रोजन बनाने के ऊपर। यानी कि हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो पानी से हम लोग को देखने को मिलता है ना, H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। तो जब हाइड्रोजन को अलग करोगे तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, जिसको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, पावर, है ना, करंट चाहिए, तो वो करंट आप यहां से दे दो ना, सोलर पावर से वो करंट दे दो, तो इसको डाइवर्ट कर दो। तो ऐसी ये चीज आपको समझना जरूरी है कि इसका फायदा ये भी है कि आप सोलर एनर्जी का जब स्टोरेज या रिन्यूएबल एनर्जी का जैसे ही स्टोरेज अगर हो जाता है, फुल हो जाता है, तो आप इसको हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में डाइवर्ट कर सकते हो, है ना, इस चीज को। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और एक हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी है एक टॉपिक, तो अगर आपको उस टॉपिक की डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं आपको उसकी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, यानी कि उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा।